बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तलबा अज़ीज़, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप लोग खैर व आफियत से होंगे। आज आपकी दरसी किताब की गज़ल नंबर 22, जिसके शायर है मोहम्मद अलवी, उनकी गज़ल का आज हम मुताला करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले शायर का तारुफ देख लेते हैं कि इस गज़ल के शायर है मोहम्मद अलवी। इनकी पैदाइश ईस्वी सन 1927 वतन अहमदाबाद गुजरात में पैदा हुए। हमारे जो गुजरात रियासत है, इसका एक शहर है अहमदाबाद, तो वहाँ पर मोहम्मद अलवी पैदा हुए ईस्वी सन 1927 में। और इनकी वफ़ात हुई 29 जनवरी 2018। ये किताब जब छपी थी वो जब हयात थे, इसीलिए उनकी वफ़ात का जिक्र इसमें नहीं है, लेकिन उनका इंतकाल 29 जनवरी 2018 को हुआ है। मोहम्मद अलवी ने इल्म परूर और अदबी घराने में आँख खोली। उनके बुज़ुर्ग अरबी और फ़ारसी के आलिम थे। मोहम्मद अलवी दौरे जदीद के जवाब फ़िक्र और खुशगो शायर हैं। गज़ल और नज़म दोनों यकसा महारत के साथ कहते हैं। तो मोहम्मद अलवी जो है वो पढ़े लिखे घराने में उन्होंने आँख खोली। उनके जो बाप दादा थे वो फ़ारसी और अरबी के आलिम थे, उनके घर के जो बुज़ुर्ग थे। और मोहम्मद अलवी जो नई शायरी के लिए एक जवाब फ़िक्र और खुशगो शायर है, और वो गज़ल और नज़म दोनों पे यकसा महारत रखते हैं। मोहम्मद अलवी ने ज़ुबान व बयान दोनों सतहों पर नए नए तजुर्बात किए हैं। उनका ज़हन आज़ादी का मुतमन्नी है, लिहाजा वो हर तरह की रिवायत से इनराब करते हैं। उनसे उर्दू की नई गज़ल नए रंग और नए जायके से आशना हुई है। यानी मोहम्मद अलवी ज़ुबान और बयान दोनों सतहों पर नए नए तजुर्बात करते रहते हैं, और उनका जो ज़हन है वो आज़ादी का मुतमन्नी है, यानी तमन्ना करता है आज़ादी का। लिहाजा वो हर तरह की रिवायत से इनराब करते हैं, यानी हर तरह की रिवायत को से वो बगावत करते हैं। उनसे उर्दू की नई गज़ल नए रंग और नए जायके से आशना हुई है। उर्दू गज़ल उनकी वजह से एक नए रंग नए रूप के जायके से आशना हुई है। इंसानी मिजाज के जितने पहलुओं का इजहार मोहम्मद अलवी के शेरों में हुआ है, उसकी मिसाल शायद ही दूसरे शायरों के यहाँ मिले। खाली मकान, आखिरी दुकान की तलाश, तीसरी किताब और चौथा आसमान उनके शेरी मजमूए हैं। उनका कुलियात भी शाये हो चुका है। मोहम्मद अलवी को उनके आखिरी मजमूए कलाम चौथा आसमान पर साहित्य अकादमी दिल्ली का अवार्ड मिल चुका है। उर्दू साहित्य अकादमी गुजरात ने भी उन्हें एजाज़ अता किया है। तो मोहम्मद अलवी ने जो इंसानी मजाजों के जितने भी पहलुओं का इज़हार उन्होंने किया है उनकी शायरी में, उसकी मिसाल शायद ही किसी दूसरे शायर के यहाँ मिले। उनकी जो मशहूर तसानीफ़ है, इसमें है खाली मकान, आखिरी दिन की तलाश और तीसरी किताब और चौथा आसमान उनके शेरी मजमूए है। उनका कुलियात भी शाये हो चुका है। एक कुलियात भी उनका शाये हो चुका है। उनका जो आखिरी जो मजमूए कलाम था जिसका नाम है चौथा आसमान, उस पर उन्हें साहित्य अकादमी दिल्ली का अवार्ड भी मिला है। एक अवार्ड मिला है उनको। उनका जो आखिरी मजमूए कलाम था जिसका नाम है चौथा आसमान, और उर्दू साहित्य अकादमी गुजरात ने भी उन्हें इनाम व इकराम से नवाजा है ना। तो ये सवाल भी एग्ज़ाम में आ सकता है कि वे मोहम्मद अलवी के उनके कौन से मजमूए कलाम पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, तो वो है चौथा आसमान। तो ये था शायर का तारुफ। आइए अब उनकी गज़ल देखते हैं कि जज़ीरों को पता है क्या है पानी, खुली है आँख तो देखा है पानी। बड़ी ऊंचाइयों से वादियों में छलांगे मारता उतरता है पानी, और नदी नालों को दरियाओं को लेकर समंदर ढूंढने निकला है पानी। यूं ही उड़ते नहीं आबी परिंदे, कहीं नज़दीक ही बहता है पानी। और दरख्तों से ये कैसी दोस्ती है, उन्हें छुप छुप के क्यों मिलता है पानी। पड़ा रहता है गहरी खाइयों में, बहुत चल चल के जब थकता है पानी। कभी तन्हाई में दरिया किनारे, सुना है तुमने क्या कहता है पानी। और चमकता है पहाड़ों के सरों पर, कुओं में उगता रहता है पानी। इस गज़ल में मोहम्मद अलवी ने पानी के मुख्तलिफ
शक्लें, उसका मुख्तलिफ रंग रूप बताया है कि पानी कहाँ कहाँ से निकलता है, पानी से कौन कौन फ़ायदा उठाते हैं, और पानी की जो खुसूसियत है वो यहाँ पर इस गज़ल में उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो आइए एक एक अशार हम समझते हैं कि जज़ीरों को पता है क्या है पानी, जज़ीरों को पता है क्या है पानी, खुली है आँख तो देखा है पानी। यानी जज़ीरा जो होता है वो एक खुशकी, यानी कि जो उसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में ज़मीन का एक हिस्सा होता है, उसको जज़ीरा कहते हैं, है ना। समंदर के बीच में कहो या दरिया के बीच में एक खुश्क हिस्सा होता है जिसके चारों तरफ पानी होता है। तो शायर कह रहे कि जज़ीरों को पता है क्या है पानी, खुली है आँख तो देखा है पानी। यानी जज़ीरा पूरी ज़िंदगी चारों तरफ उसके पानी रहता है, वो सोता जागता उठता बैठता हमेशा उसकी निगाहों के सामने पानी होता है ना। तो जज़ीरों को पता है कि पानी क्या है, क्योंकि 24 घंटे ज़िंदगी भर उसकी नज़रों के सामने जज़ीरे के आजू बाजू उसके अतराफ़ में पानी ही पानी होता है। वो जब भी आँख खोलता है तो उसको पानी पानी नज़र आता है। तो शायर कह रहे हैं कि जज़ीरे को पता है कि क्या है पानी। बड़ी ऊंचाइयों से वादियों में छलांगे मारता उतरता है पानी, बड़ी ऊंचाइयों से वादियों में छलांगे मारता उतरता है पानी। यानी जब पानी किसी पहाड़ पर से वादी में से जब उतरता है तो ऐसे छलांगे लगाते हुए उतरता है कि उसकी आवाज़, उसकी छलांगों की आवाज़ पानी की बहुत खूबसूरत लगती है। तो बड़ी ऊंचाई आबशार जब गिरता है या वादियों में से पानी गिरता है तो बहुत ही खूबसूरत वो नज़ारा होता है और ऐसा लगता है कि कोई छलांगे मारता हुआ ऊपर से नीचे उतर रहा है। नदी नालों को दरियाओं को लेकर, नदी नालों को दरियाओं को लेकर समंदर ढूंढने निकला है पानी। तो समंदर में जो पानी आता है ज़्यादातर तो नदी नालों और दरियाओं का पानी मिलकर वो समंदर में मिलता है। तो शायर कह रहे कि समंदर जो है वो नदी नालों और दरियाओं को लेकर पानी को ढूंढने निकलता है और जब जाके वो बड़ा समंदर बनता है। यूं ही उड़ते नहीं आबी परिंदे, यूं ही उड़ते नहीं आबी परिंदे, कहीं नज़दीक ही बहता है पानी। यानी यहाँ पर आबी परिंदों को और पानी का रिश्ता शायर ने बताया है कि जहाँ भी पानी होगा, चाहे वो दरिया हो, समंदर हो, नदी हो, तो वहाँ पर हमें ज़रूर आबी परिंदे दिखाई देंगे। जो परिंदे पानी में रहते हैं या पानी में जो परिंदे शिकार करते हैं, तो ऐसे आबी परिंदे हमें ज़रूर जहाँ पर पानी होगा वो मिलेंगे और जहाँ ये परिंदे होंगे वहाँ ज़रूर पानी होगा। यानी एक दूसरे परिंदों को और पानी, आबी परिंदों को और पानी को एक दूसरे से निस्बत है, एक दूसरे से उनका रिश्ता है कि जहाँ पानी होगा वहाँ ज़रूर आबी परिंदे होंगे और जहाँ आबी परिंदे होंगे वहाँ पानी ज़रूर होगा। तो दोनों का आपस में एक ताल्लुक़ है। दरख्तों से ये कैसी दोस्ती है, दरख्तों से ये कैसी दोस्ती है, उन्हें छुप छुप के क्यों मिलता है पानी। शायर यहाँ कह रहे हैं कि पानी की और दरख्त की बहुत ही गहरी दोस्ती है, बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को माँ परवरिश करती है, उसको ग़िज़ा देती है, उसकी देखभाल करती है, तो उसी तरह एक छोटे से पौधे को दरख्त बनने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना। एक जब वो छोटा पौधा होता है तो धीरे धीरे पानी वो जज़्ब पकड़ता है और पानी उसकी एक ग़िज़ा है और वो पानी को जज़्ब पकड़ते धीरे धीरे एक बड़ा दरख्त बन जाता है। तो पानी और दरख्त के बीच भी बहुत गहरा रिश्ता है। पड़ा रहता है गहरी खाइयों में, पड़ा रहता है गहरी खाइयों में, बहुत चल चल के जब थकता है पानी। तो हमने देखा है कि खाइयों में भी पानी जब मिलता है तो शायर कह रहे हैं कि जब पानी चल चल के बहुत थक जाता है तो किसी गहरी खाई में जाके एक पुरसुकून अंदाज में जाके वो आराम कर लेता है, वहाँ थक के बैठ जाता है ना। क्योंकि जो खाई होती है वो खाई का पानी वहीं जमा रहता है, वो पानी कहीं बाहर निकलता नहीं है। तो शायर उसको कह रहे कि वो जब थक जाता है तो पानी जब थक जाता है तो खाई में जाके आराम से पड़ा रहता है। कभी तन्हाई में दरिया के किनारे, कभी तन्हाई में दरिया के किनारे, सुना है तुमने क्या कहता है पानी। शायरियाँ कह रहे कि कभी तुम तन्हा हो तो एक दरिया या एक नदी या एक समंदर के किनारे जाके तुम बैठो एक तन्हाई में, तो
जब वो तन्हाई में उसकी जो मौजों की और उसकी लहरों की आवाज़ तुम्हारे दिल को छू जाएगी। कितना खूबसूरत उसकी आवाज़ होती है कि समंदर या दरिया के किनारे आप जाके बैठो तन्हाई में, वहाँ कोई शोर-गुल नहीं होता, सिर्फ वहाँ पर आवाज़ें होती है। तो दरियाओं की लहरों की, समंदरों की जो मौजें होती है उसकी आवाज़ें इतनी दिल को छू जाती है, इतनी खूबसूरत आवाज़ होती है। तो शायर यही कह रहे कि कभी तन्हाई में दरिया किनारे सुना है तुमने क्या कहता है पानी। वो पानी की लहरें, उसकी मौजें बहुत कुछ कह जाती है। जब हम तन्हा होते हैं, मायूस होते हैं और हम जाके वहाँ बैठे तो उसकी लहरों का और उसकी मौजों का की आवाज़ों का हम मज़ा ले सकते हैं। वो दिल को छू जाने वाली उस वहाँ से आवाज़ें निकलती हैं। चमकता है पहाड़ों के सरों पर, चमकता है पहाड़ों के सरों पर, और कुओं में ऊँगता रहता है पानी, कुओं में ऊँगता रहता है पानी। जब पानी पहाड़ों पर से निकलता है तो एक चांदी के फव्वारों की तरह वो चमकता है ना। पहाड़ों में से जब निकलता है, आबशार बन के जब गिरता है तो ऐसा लगता है कि वही चांदी के फव्वारे कोई उड़ा रहा है ना। पानी कितना खूबसूरत लगता है जब वो पहाड़ों के पत्थरों में से निकल कर गिरता है, तो ऐसे लगता है कि किन्हीं पूरे पहाड़ पर चांदी बिछा दी हो, चांदी का फव्वारा उड़ रहा हो। एकदम सफ़ेद पानी काले पत्थरों पे चमकता है। और जब कुएं में वो जाके गिरता है तो कुएं में एकदम सुकून इख्तियार कर लेता है और ऐसा लगता है कि वो ऊँग रहा है कुएं में, है ना। जब पहाड़ों पर से गिर कर वो किसी कुएं में पानी जाता है तो वहाँ पर एकदम सुकून इख्तियार कर लेता है और ऐसा लगता है कि पानी इसमें कुएं में ऊँग रहा है। तो ये बहुत ही आसान और खूबसूरत गज़ल मोहम्मद अलवी की यहाँ मुकम्मल होती है। इंशाअल्लाह आप भी इसको अच्छे से पढ़िए, इसके अशार याद कीजिए, है ना। और अगली नए वीडियो में नए सबक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।